शिव महाकाल। मेरा नाम हर्ष वर्मा है। आपका स्वागत है मेरे चैनल हर्ष त्रिलोक यात्रा में। आपको मैं लेके चलता हूँ महाभारत से जुड़ी हुई पंच केदार की रहस्यमय कथा की ओर। तो सुनते हैं महाभारत से जुड़ी हुई पंच केदार की क्या कथा थी और कैसे प्रकट हुए पंच केदार। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांचों पांडव देवकी नंदन से मिलने उनके धाम जाते हैं और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण पांडव को देखकर कहते हैं, हे पांडव, वो अत्यंत दुखी क्यों दिखाई देते हो। तो श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए पांडव कहते हैं कि इस भात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए देवकी नंदन जी हमें क्या करना चाहिए। तो देवकी नंदन जी कहते हैं कि आपको भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए महादेव के शरण में जाना होगा, किंतु महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट है। तो ये बात सुनकर पांडव जो है विश्वनाथ धाम काशी की ओर रवाना होते हैं, जो कि महादेव का निवास स्थान है। पांचों पांडव धीरे धीरे काशी की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके धाम काशी विश्वनाथ, महादेव के धाम काशी विश्वनाथ पहुंच जाते हैं। वहां पे महादेव का नाम देखकर पांचों पांडव श्री कृष्ण को पुकारते हैं, कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यहाँ पर महादेव हमें नहीं मिले तो वहाँ वो कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव आपको केदार घाटी में मिलेंगे, किंतु वो आपसे अत्यंत रुष्ट है। धीरे धीरे पांचों पांडव केदार घाटी की ओर प्रस्थान करते। यह देखकर महादेव अपना रूप बदलकर बेल रूपी रूप धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे पांचों पांडव उस बेल रूपी समूह में पहुंच जाते हैं और कुछ समय पश्चात भीम को प्रतीत होता है कि उस समूह में से एक बेल जो है महादेव हो सकते हैं। उस बैल रूपी समूह में से भीम के द्वारा प्रतीत होता हुआ देखकर भीम एक रचना करते हैं और उसमें से उस रचना में सारे बेल जो है निकल जाते हैं। सिर्फ एक बेल जो कि महादेव ने जिसका रूप धारण किया था वह रह जाता है और ये समझकर पांचों पांडव उसी को महादेव का जो है रूप समझते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये ही महादेव है। देवकी नंदन जी कहते हैं कि अंतर ध्यान होते समय पीठ का भाग केदार घाटी में केदारनाथ के नाम से पूजा जाएगा। धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाएगा। भुजाओं का भाग तुंगनाथ में पूजा जाएगा। मुख का भाग रुद्रनाथ केदार के नाम से जाना जाएगा। जटाओं का भाग कल्पेश्वर केदार के नाम से पूजा जाएगा। नाभि का भाग मध्यमहेश्वर में पूजा जाएगा। इसी तरह पंच केदार 5 जगह पर स्थित और पशुपतिनाथ के दर्शन करने से आपके पंच केदार की यात्रा संपन्न होती है।